वायरस नशा का दौड़ रहा, युवाओं में जानलेवा साबित हो रही नशे की लत। जी हाँ, सीधी नशा नाश का जड़ है भाई। इसका फल अतिशय दुखदाई है, लेकिन यह सीधी साधी सी बात युवा पीढ़ी की समझ से कोसों दूर होती चली जा रही है। आज के जमाने की अधिकांश युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में पूरी तरह से जकड़ती चली जा रही है, जिसके चलते नशा करने वालों के साथ साथ उनके घर पर भी बर्बादी का साया नजर आता है। खासकर सीधी जिले के बहरी तहसील अंतर्गत मयापुर, नगहर खुर्द एवं नगहर कला से लेकर और भी अंदर तक तमाम गांवों में कोरेक्स, गांजा एवं दारू की तस्करी का बुखार चढ़ा हुआ है। पंचर बनाने वाला सुलेक्शन या पान की गोमती किराने की दुकान भी इन दिनों नशा का पर्याय बन गया है, जो बड़ी ही सरलता से किसी भी जरूरतमंद दुकान में प्राप्त हो जाता है। मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिलती है सस्ती नशे की गोलियां, युवाओं के खून को पानी करती चली जा रही है और यह नशे का वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा प्रतीत होता है। आज की युवा पीढ़ी को हर गांव के चौराहे या गलियों में नशे के आगोश में झूमते हुए देखा जा सकता है। अब विशेष जरूरत है तो नशे की अवैध तस्करी के मकड़ जाल पर कड़ा प्रहार करते हुए कील ठोकने की। आज की युवा पीढ़ी कहीं भी किसी भी चौराहे पर अगर देखा जाए तो 2-4 लड़के नशा करके बैठे रहते हैं। आप बताइए, इस पर किस तरह से अंकुश लगना चाहिए? मैं ये बताने से पहले आपको और आपके चैनल प्राइड इंडिया न्यूज़ को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आपने ऐसे मुद्दे पर ध्यान अपना भी आकृष्ट किया है और समाज से जुड़े हुए लोगों का भी आपने ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयत्न किया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। यह विषय राजनैतिक मुद्दा के रूप में इसको नहीं लिया जा सकता, उससे कहीं बड़ा यह एक सामाजिक मुद्दा है। यह निश्चित है आज की जो युवा पीढ़ी है, 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो नवयुवक हैं इस दलदल में, नशे की दलदल में किसी न किसी रूप में वो फंसते चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष पारिवारिक सांस्कारिक हो गया और दूसरा इसका पक्ष शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि घर में जिन लड़कों को, जिन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, जिस कारण वो इस रूप में स्वतंत्र हो जाते हैं कि उन्हें उचित और अनुचित का पता नहीं लगता, परिणामतः वो इस नशे की दलदल में कहीं कोरेक्स के रूप में, कहीं दारू के रूप में, कहीं गांजा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खुद की पीढ़ी बर्बाद कर देते हैं, पारिवारिक सामाजिक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर देते हैं। और इसको यदि बड़े रूप में देखा जाए तो देश और गांव समाज का भी भविष्य कहीं न कहीं खतरे में पड़ जाता है। अब इसके दोनों पक्ष, एक शासन का पक्ष है, एक पारिवारिक पक्ष है, ये दोनों का ध्यान यदि इस ओर जाए, जैसा कि आपने पूछा है, आपका ध्यान उधर गया है, कुछ शासन प्रयास करे कि जो हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर चौराहे में उसकी उपलब्धता, जो नशीली मादक दवाएं हैं, पदार्थ हैं, दारू है, गांजा है, कोरेक्स है, ये इसकी जो उपलब्धता है, शासन प्रशासन चाहे यदि इसमें नकेल कसे तो बहुत कुछ, यदि ये उपलब्ध ही नहीं रहेगा, जैसे एक कहावत है गांव में, न रहे बांस न बजे बांसुरी, यदि ये सामग्री उपलब्ध ही न रहेगी, मिलेगी ही नहीं, तो लड़के कितना भी चाहेंगे तो इस लत से और इस बुराई से वो बच सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा भला भविष्य का, देश का, समाज का, गांव का, परिवार का, खुद उसका, उस लड़के का जो उस दलदल में फंसता है उसका होगा। दूसरा ये है कि यदि माता पिता भी सजग हो जाएं, वो ये ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जन्म होते ही कोई बच्चा इस दुर्गुण का आदी होता है, धीरे धीरे वो सीखता है। यदि अभिभावक नज़र रखें कि मेरा लड़का किन बच्चों के साथ में है, उनके जो साथी हैं वो किस स्वभाव के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इन आदतों में पहले से फंसे हुए हैं, निश्चित है उसका प्रभाव हमारे लड़कों पर पड़ेगा। मेरा मानना है कि अभिभावक, गांव समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी यदि इस बात पर ध्यान दें और शासन प्रशासन भी यदि इस बात पर ध्यान दे तो आने वाला समय हमारे गांव का भी अच्छा होगा, हमारे परिवार समाज का भी अच्छा होगा और इस रूप में हम ये कह सकते हैं देश का भी अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए, आपने ये जो विषय पूछा, बहुत ही बेहतरीन सामाजिक एक मुद्दा आपने ये पूछा है, उठाया है। इस पर मुहिम ऐसे ही धीरे धीरे
चल सकती है और इस पर हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कोई आदमी किसी युवा को इस दलदल में फंसने के लिए नहीं, बल्कि किसी दलदल में जाने की इच्छा नहीं रखता। वो चाहता है कि वो साफ़ सुथरे रहें, चूँकि वो देश की भविष्य हैं। हर किसी की इच्छा रहती है कि उन्नति करे, अच्छे मार्ग पर चले, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई हैं जिनकी वजह से आज के दिन में, खासकर सीधी ज़िला में, अगर हम अपने ज़िला की बात करें तो उसमें हमारे लिए बहुत सारे कारण दिखते हैं। क्योंकि सामाजिक, पारिवारिक ये तो है ही, प्रशासनिक भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ मेरा ध्यान जाता है कि अगर रोज़गार कुछ होता या इनकी स्थिति कुछ ठीक ठाक होती। सीधी जिले में एक भी फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर, चूँकि सरकारी में नौकरी तो मिल नहीं रही है, लोग अशिक्षित भी हैं और नौकरी न पाने की वजह से ज़्यादा कमीशन वाले कार्य को ढूंढते हैं। जहाँ आसपास ज़्यादा कमीशन वाला काम मिल जाए, ज़्यादा पैसा उससे हमको मिल सके, इसलिए इस तरफ लोग ज़्यादा दौड़ते हैं। अब चूँकि उनकी शिक्षा दीक्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि वो किसी अच्छे जॉब में लग जाए। प्राइवेट कोई सेक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बाहर जाने के लिए उनके पास किराया नहीं है। तो ये नशीली जितनी चीज़ें हैं उनको बेचने पर उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। भाई पार्ले बेचेंगे तो 25 पैसा मिलेगा, 25 पैसा में कैसे उनका जीवन चलेगा। तो रोज़गार के तह पर ये लोग भिड़ते हैं उस रास्ते पे और धीरे धीरे इनकम बढ़ता जाता है और उसी सोर्स से अपने अंदर खुद ही उसको लेने लगते हैं, नशा की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये भी रही कि अशिक्षा इतनी ज़्यादा भरी है, खासकर पूरे मध्य प्रदेश में कहें, रिकॉर्ड पर तो बहुत लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मूल शिक्षा का स्वरूप दिखाई नहीं देता कि लोग उचित और अनुचित में अंतर देख सकें या कर सकें। तो जब तक समाज में शिक्षा का एक बेहतर स्वरूप, जिसमें घर, समाज, परिवार सब लोग मिलकर उनको उचित और अनुचित का रास्ता बताएं, प्रशासन भी ऐसे लोगों को जो पथभ्रष्ट या भटक रहे हैं या छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए गंदे कामों की ओर बढ़ रहे हैं, उनको एक छोटा सा भी रोज़गार दे दे तो शायद इनको बचाया जा सकता है। और समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो नौकरी से रिटायर होके आए हैं, वो भी समाज के प्रति अपना दायित्व निर्वहन करें। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस विधा में चला गया है, उसे बचाने के लिए कोई मार्ग दुनिया में अन्य है ही नहीं, जब तक वो खुद इस बात को स्वीकार न करें कि ये चीज़ गलत है, वो न छोड़ दें। तो मेरा तो ये मानना है कि उन लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन प्रयास हर किसी